हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में, जो अभी लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में डिस्कशन के लिए रखा गया है। इस बिल से वक्फ प्रॉपर्टीज़ के मैनेजमेंट और ओनरशिप के रूल्स में बड़े चेंजेस किए गए हैं। लेकिन ये चेंजेस मुस्लिम समुदाय के हक में हैं या उनके खिलाफ? इस बिल का समर्थन और विरोध क्यों हो रहा है? सरकार और ऑपोजिशन का इस पर क्या कहना है? आज हम इन्हीं सभी सवालों का डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वक्फ क्या होता है। वक्फ एक इस्लामिक कंसेप्ट है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह की सेवा और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए डोनेट करता है। ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंडर होती है और इसका यूज़ मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और अन्य धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता है। इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तकरीबन 4.05 लाख हेक्टेयर्स की ज़मीन वक्फ के अंडर आती है। वक्फ एक्ट 1995 के तहत सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स का गठन किया गया था, जो इन प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में करप्शन, लैंड डिस्प्यूट्स और ट्रांसपेरेंसी की कमी की वजह से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ रही हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने वक्फ एक्ट 1995 में चेंजेस लाने का फ़ैसला लिया और वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया। अब चलिए समझते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 में क्या बदलाव लाए गए हैं। फर्स्ट, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स का समावेश। पहले वक्फ बोर्ड में मेंबर्स सिर्फ मुस्लिम होते थे, लेकिन अब कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स वक्फ बोर्ड में इंक्लूड किए जा सकेंगे। सीईओ भी नॉन मुस्लिम हो सकता है और इसका मकसद है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बैलेंस लाना। सेकंड, वक्फ प्रॉपर्टी ओनरशिप डिस्प्यूट्स का फैसला कौन करेगा? पहले अगर किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड का क्लेम होता था तो डिसीजन सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल ले सकता था, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अधिकार दिया गया है कि वो डिसाइड करे कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। इसका पर्पस है लैंड डिस्प्यूट्स का जल्दी और ट्रांसपेरेंट सल्यूशन होना। थर्ड, वक्फ प्रॉपर्टी का डिजिटल रिकॉर्ड और मैनेजमेंट। पहले वक्फ प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड रखना मैनुअल था, जो करप्शन और डिस्प्यूट्स को बढ़ाता था। अब गवर्नमेंट ने वक्फ प्रॉपर्टीज़ को डिजिटाइज करने का प्रपोजल दिया है। मकसद बेटर ट्रांसपेरेंसी और इलीगल एनक्रोचमेंट्स रोकना। फोर्थ, विमेंस इनहेरिटेंस राइट्स का प्रोटेक्शन। पहले वक्फ प्रॉपर्टीज़ का स्टेटस फिक्स्ड होता था और इनहेरिटेंस इश्यूज अराइज होते थे, लेकिन अब अगर कोई विडो, डिवोर्स्ड वुमेन या ऑर्फन लड़की किसी वक्फ प्रॉपर्टी का हकदार है तो उसके इनहेरिट करने के बाद ही उस प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता है। मकसद विमेंस प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन। फिफ्थ, यूज बाय वक्फ कंसेप्ट की समाप्ति। पहले अगर कोई प्रॉपर्टी लंबे समय से किसी इस्लामिक पर्पस के लिए यूज़ हो रही थी तो उसे वक्फ माना जाता था, चाहे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हो या ना हो। लेकिन अब बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं मानी जाएगी। मकसद प्रॉपर्टी राइट्स को लीगली डिफाइन करना और डिस्प्यूट्स ख़त्म करना। सिक्स्थ, सरकारी ज़मीन वक्फ कैसे हो सकती है? पहले
अगर कोई गवर्नमेंट लैंड गलती से या इंटेंशनली वक्फ डिक्लेयर कर दी जाती थी तो उसे लीगली चैलेंज करना मुश्किल होता था। लेकिन अब अगर कोई गवर्नमेंट लैंड वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई है तो उसका फैसला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। मकसद गवर्नमेंट लैंड के इलीगल वक्फ क्लेम्स को रोकना। अब अगर बात करें विरोध और समर्थन की, तो क्या कहा सरकार ने और क्या कहा विपक्ष ने। समर्थन, सपोर्टर्स ऑफ द बिल। बीजेपी सरकार का कहना है कि ये बिल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए लाया गया है, इलीगल लैंड ग्रैबिंग और करप्शन रोकने के लिए ये ज़रूरी है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ में बेटर मैनेजमेंट और डिजिटलाइजेशन लाने के लिए सही कदम है। जबकि बात करें इस बिल के विरोध की, तो कांग्रेस और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि ये बिल मुस्लिम राइट्स के खिलाफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये एक अटैक है माइनॉरिटी राइट्स पर। कई जगह प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ के डिसीजन मेकिंग में सरकार का ज़्यादा कंट्रोल हो गया है। लेकिन अब आगे क्या होगा? लोकसभा में ये बिल ऑलरेडी पास हो चुका है और अब राज्यसभा में डिस्कशन चल रहा है। अगर राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद ये कानून बन जाएगा। इस बिल को लेकर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी डिवाइडेड हैं और प्रोटेस्ट्स और डिबेट्स बढ़ने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 एक बहुत बड़ा लीगल और पॉलिटिकल इशू बन गया है। क्या ये बिल मुस्लिम कम्युनिटी के हित में है या उनके अधिकारों पर अटैक है? क्या सरकार का डिसीजन सही है या इसका विरोध जस्टिफाइड है? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।